मैं विष्णु बोल रहा हूं। मैं इस सृष्टि का पालन करने वाला हूं। यानी जब भी दुनिया में कोई बड़ी परेशानी आती है या बुराई बढ़ जाती है, तो मैं धरती पर आता हूं और सब कुछ ठीक करता हूं। मेरा काम यही है कि दुनिया में धर्म बना रहे और अच्छाई की जीत हो। मेरी पत्नी लक्ष्मी है, जिन्हें तुम धन और समृद्धि की देवी के रूप में जानते हो। लक्ष्मी हमेशा मेरे साथ रहती हैं और जब मैं धरती पर अवतार लेकर आता हूं, तो वे भी किसी न किसी रूप में मेरे साथ होती हैं। जैसे जब मैं राम के रूप में धरती पर आया, तो लक्ष्मी सीता के रूप में मेरे साथ थीं, और जब मैं कृष्ण बना, तो वे रुक्मिणी के रूप में आईं। हम दोनों साथ मिलकर इस सृष्टि को संभालते हैं। मेरे कई रूप अवतार हैं। हर युग में जब बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं एक नया रूप लेकर आता हूं। कभी मैंने मछली का रूप लिया, कभी कछुए का, तो कभी अर्ध मनुष्य और अर्ध सिंह के रूप में आया। राम के रूप में मैंने रावण को हराया और धर्म की स्थापना की। कृष्ण के रूप में मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ताकि वह सही गलत में फर्क समझ सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। और अब कलयुग के अंत में मैं फिर से आऊंगा, कल्कि के रूप में, और इस युग की बुराइयों का अंत करूंगा। मैं हमेशा धर्म और न्याय के साथ खड़ा हूं। मेरे हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल होता है। ये सभी चीजें मेरी शक्ति और जिम्मेदारी को दर्शाती हैं। शंख का मतलब है पवित्रता और चेतना, चक्र न्याय का प्रतीक है, गदा ताकत का, और कमल शांति और सुंदरता का। मेरा निवास स्थान वैकुंठ है, लेकिन मैं जहां भी जरूरत होती है वहां प्रकट हो जाता हूं। मेरे साथ शेषनाग होते हैं, जो मुझे सहारा देते हैं, और गरुड़ मेरा वाहन है। गरुड़ एक विशाल पक्षी है जो मुझे हर जगह ले जाता है। तुम्हें जब भी लगे कि दुनिया में बुराई बढ़ रही है या कोई बड़ी परेशानी आ रही है, तो याद रखना, मैं आऊंगा। मेरा काम यही है कि मैं हर युग में आकर धरती को बुराई से बचाऊं और धर्म की स्थापना करूं। तुम बस सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।